हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा आईएएस ज़ोन में। आज हम सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी है ना, चैप्टर 2 को, है ना, न्यू सीरीज में। ग्लोब है ना, अक्षांश एवं देशांतर की चर्चा करेंगे। ये क्या है? ग्लोब को चर्चा करेंगे, है ना। अक्षांश एवं देशांतर देखिए, पीडीएफ है ना बुक के थ्रू इसलिए लाया गया है कि आपको समझाया जाए, है ना, कि बुक में क्या चीज़ होते हैं, इसीलिए। या तो समझाने के लिए तो ऐसे भी समझा सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं क्या है ग्लोब, है ना। ग्लोब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोब ही बोलते हैं, है ना। ठीक है। और अक्षांश को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। देशांतर को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। और क्या है? अक्षांश। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। कि हमारी पृथ्वी क्या है? गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी क्या है? चपटी है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव, ये ऊपर वाला जो पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं अभी, है ना, इस पर उत्तर और यहाँ पे थोड़ी चपटी है ना, चपटी ऐसे थोड़ी चपटी है। ये देखते हैं क्या पूछा है। ग्लोब पृथ्वी का क्या है? लघु रूप है। बार बार सवाल पूछे गए हैं, कई बार ये पूछे गए हैं। पृथ्वी का क्या है? लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। कैसा प्रतिबिंब है? प्रतिरूप है। कैसा मॉडल पूछा है? तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है, लेकिन कैसा? वास्तविक है, इमेजिनरी नहीं है ना, रियल है। कैसा है? कैसा भी है? वास्तविक है। आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, कुछ है नहीं कोई खास। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ये जो है ना, इसको ही अक्ष हम कहते हैं, जिस पर ये जो घूम रही है ना। आप देखिए कहीं ना कहीं मैप को, है ना, ये वाला पार्ट इसमें है ना, घूमी हुई है ना, घूम रही है ना। ये अक्ष पर घूम रही पृथ्वी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अक्ष। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या है कि देखिए, विषुवत विरुद्ध के बारे में पूछा गया है। विषुवत विरुद्ध कहा जाता है, किसको विषुवत विरुद्ध कहा जाता है आपको बताते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये बना के दिखाते हैं कि पृथ्वी होता क्या है। मान लीजिए पृथ्वी है, इसको मान लिया गया है, इसको एक भाग मान लेते हैं पृथ्वी, है ना। तो क्या कह रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से, तो पृथ्वी के उत्तरी उत्तर में स्थित है ना, पृथ्वी के ये बीच वाला भाग, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, जिसको इक्वेटर बोलते हैं हम लोग, है ना, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, है ना, ये वाला पार्ट को। तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट जो है, इसको क्या बोलते हैं हम, है ना, उत्तरी गोलार्ध, है ना। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी गोलार्ध, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब होता है आधा, है ना, 19 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, है ना। इसके नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? है ना, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, 90 डिग्री, है ना। क्या पूछ रहा है? विषुवत विरुद्ध पर पृथ्वी एक काल्पनिक विरुद्ध बनाती है। कैसी बनाती है? एक, है ना, विरुद्ध पर कैसे बनाती है? विषुवत विरुद्ध पर कैसी बनाती है? काल्पनिक, एक इमेजिनरी लाइन है। कहीं अगर पृथ्वी पर आप जाइए तो कहीं ना खींचाने वाली एक काल्पनिक रेखा है ना। विषुवत विरुद्ध जो है, ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों के अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है ना। अक्षांशों के अंश में मापा जाता है। फिर क्या कहता है? विषुवत विरुद्ध शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाती है ना। अंश का मतलब होता है डिग्री, है ना। जैसे ये 0 डिग्री हुआ है ना, यहाँ पे अगर बात करें 23.5 डिग्री, है ना। इसके बाद यहाँ 66.5 डिग्री, है ना, अंश 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री है ये। क्या पूछ रहा है इसमें? इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः उत्तर या दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में बेलो होरिज़ोंटे दोनों ही बीच
अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत-वृत्त के 20 अंश पर स्थित है ना। देखिए ये पूछ क्या रहा है। अब मान लीजिए यह है, अगर कहीं पे हमको मिल जाए, क्या बोल रहे हैं इसको, व्हाइट पेज दिखाते हैं आपको यहाँ पे, है ना। ये मान लीजिए कुछ देर के लिए पृथ्वी है, इसके बीच को क्या है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री हो गया। और ये ऐसे लेना है, उसके बाद ये 23.5 डिग्री, इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ये मकर रेखा है। ये जो लाइन है 0 डिग्री है ना, इसको विषुवत रेखा बोलेंगे। और ये जो ऊपर वाला है ये 23.5 डिग्री, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं ना, कर्क रेखा। और इसको नीचे है ना साउथ में है, नीचे है ना, बीच से विषुवत रेखा के नीचे ये मकर रेखा हो गया। और देखिए पृथ्वी के को है ना, ये वाली जो लाइन है ना बीच को, ये जो बराबर 2 भागों में किधर से, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट जो काटा गया है इसको बोलते हैं कौन सा रेखा, अक्षांश रेखा बोलते हैं ना। और ये है ना उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इसको जैसे बोलेंगे क्या होगा, ये होगा मेरा देशांतर रेखा, है ना, ये देशांतर रेखा होगा ना। ये कहीं ना कहीं कौन सा रेखा होगा आपका, ये अक्षांश रेखा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए क्या पूछा गया है। अब ताप के बारे में बात कर रहे हैं, जो बात मैंने आपको बताई कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है पृथ्वी का जो भाग है, मान लीजिए है ना, ये ऊपर वाला पार्ट 23.5 डिग्री, इसको कर्क रेखा बोलेंगे। इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा ये वाला है ना, इसको मकर रेखा बोलेंगे 23.5 डिग्री। और विषुवत-वृत्त ये वाला जो पार्ट है जो 90 डिग्री जो ध्रुव है ना, इसके वाला पार्ट में 66.5 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, विषुवत-वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त बोलेंगे, नॉर्थ है ना वृत्त बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, साउथ वाला बोलेंगे, दक्षिण ध्रुवी वृत्त बोलेंगे, है ना। पृथ्वी के अब ताप में आएंगे, कटिबंध, ताप के आधार पर बांटा गया है इसको, है ना, कौन कितने कटिबंध में है। तो क्या होता है ये दिखाते हैं आपको। ताप ताप कटिबंधों को समझने के लिए ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया है ना। ये देखिए, ये इस पर समझते हैं। ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, है ना। तो ये जो सूर्य की जो रोशनी है, ये जो सूर्य है मेरा, है ना, इससे क्या होता है, सूर्य ये डायरेक्ट है ना, सूर्य का प्रकाश आता है ना। तो ये वाले पार्ट है ना, इसको 0 डिग्री, इसको विषुवत-वृत्त बोला था मैंने, है ना। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न क्या हो गया, नीचे हो गया। और ये 19 डिग्री ऊपर, 19 डिग्री नीचे। तो ये वाला 0 से लेके जो 23 के बीच में है, इसको विषुवत रेखा। 30 के बीच में क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय बोल देंगे इसको, 0 वाला जिसको विषुवत रेखा बोलेंगे, है ना। उसके बीच में समशीतोष्ण हो जाएगा, फिर क्या हो जाए, यहाँ पे शीतोष्ण हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ में ध्रुव हो जाएगा, इसको पोल बोलते हैं, है ना। तो इसमें यही समझना था, कोई खास आया नहीं। देखिए जामोत्तर क्या है, अक्षांश समानांतर रेखाओं में भिन्न भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। ये जो यामोत्तर की जो लंबाई है, तो यामोत्तर है क्या चीज, ये जो लाइन है ना, ये जो दिखा रहा है आपको, ये ये यामोत्तर, ये यामोत्तर है, प्रमुख यामोत्तर, है ना, समान होती है। यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं ना, 180 डिग्री, है ना। ये वाला यामोत्तर 2 बराबर भागों में बांट गया। देखिए क्या पूछ रहा है, प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ये मान लीजिए पृथ्वी का ये है 0 डिग्री यमोत्तर, है ना। इस वाले पार्ट में अगर बात करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस वाले पार्ट में 180 डिग्री, तो 2 बराबर भागों में बांट दिया, यही बोल रहा है। तो सर्किल का जो माप होता है वो 360 डिग्री होता है ना। यही बात बोला, कोई खास है नहीं इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है ना। नेक्स्ट में ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इससे आपको समझना है, तो कहीं कहीं इससे आप समझिए। मैप से समझते हैं कैसे है। ये मैप से समझते हैं
ये क्या दिया है ना, ये इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे क्लियर आ जाएगा क्या विषुवत रेखा, क्या अक्षांश देशांतर की बात कर रहे थे, है ना। आइए देखिए, ये पृथ्वी है, हम सूर्य की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करेंगे। पृथ्वी में क्या है, स्थल मंडल के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ अक्षांश एवं देशांतर की बात कर रहे थे ना, ये वाला देखिए, ये जो बीच वाला लाइन है, अब देखिए आपको समझ रहा है, ये लाइन, इसको क्या बोले थे हम, 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं इक्वेटर। अब समझिए बढ़िया से, सही से समझिए इसको, इक्वेटर है ये। इसके ऊपर जस्ट ऊपर ये वाला देखिए, अभी जो जा रहा है भारत के जस्ट ऊपर होके जाएगा ये, हालांकि थोड़ा ऊपर चले गया, ये 23.5 डिग्री है ना। इसके नीचे भी जाएगा अब इसी तरह, फिर ये अंटार्कटिका हो जाएगा, है ना। तो पृथ्वी के बीच में जो ये लाइनें खींची गई है, ये जो लाइनें ऐसे ऐसे खींची गई है ना, ये लाइन है, इसी को हम बोलते हैं कौन सा रेखा, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा रेखा कहाँ पे है ना। देखिए ये ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन जो है वर्ल्ड का टाइम है ना, यहाँ से 0 की शुरुआत होती है। इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो पृथ्वी जो घूमती है कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट से कैसे घूमती है, ईस्ट घूमती है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अब क्या पूछ रहा है, कोई आदमी क्या है, कितने डिग्री में है, ये भारत, ये चाइना है ना, ये अमेरिका है, इसके बारे में दिया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आपको देखना है, कंटिनेंट के बारे में देखना है कि ये एशिया है, ये एशिया कंटिनेंट है ना। ये कौन सा है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, ये यूरोप कंटिनेंट है, ये है ना नॉर्थ अमेरिका का कंटिनेंट है, ये साउथ अमेरिका का कंटिनेंट है, और नीचे क्या है, नॉर्थ अटलांटिक है ना, ये अमेरिका है। तो हम कैसे पता कर पाते हैं कि कौन सा कितने डिग्री अक्षांश में, अगर भारत की हम बात करें, ये मेरा प्यारा भारत है, मान लेते हैं ये प्यारा भारत है, तो हम बताते हैं ना 37 डिग्री पूर्व, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 90 डिग्री पूर्व से इतना डिग्री में है ना, पूर्व में अक्षांश में है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट में देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में हम बात अगर करें तो कहीं ना कहीं कि क्या पूछ रहा है, देशांतर का समय कैसे हम मापते हैं, है ना। आइए देखते हैं, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है ना। 3 चीजें पूछ रहा है, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण की सबसे अच्छी साधन स्थानीय समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाइयां लगाया जा सकता है ना। अब देखिए, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होंगी, है ना। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से है ना, पश्चिम से बताया था ना हमको, पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय के आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए आप, देखिए भारत की अगर हम बात करें, है ना, देखते हैं भारत की बात, मान लीजिए ये भारत है कुछ देर के लिए, फिर भारत के हम नॉर्थ ईस्ट बनाया ही नहीं, ये भारत है। तो ये जो मेरा नॉर्थ ईस्ट है, इधर वाला पार्ट, नॉर्थ ईस्ट से अगर हम गुजरात की अगर बात करें, है ना, कम से कम 2 घंटे का अंतर है ना, 2 घंटे का अंतर है इसके बीच में टाइम का। तो ये भारत का ये बीचों बीच ऐसे 6 कुछ राज्यों से गुजरती है ना? भारत का 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर जो भारत से चलती है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत क्या है, ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ समय ग्रीनविच 5 समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है ना। अब यहाँ देखिए कुछ, देखिए मानक दिया, उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय का उपयोग होता है। पृथ्वी की एक घंटे वाले में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है ना, तब ना 360 होगा, 24 इंटू 15। तो इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था टाइम जोन के हिसाब से, उसमें फ्रांस से बहुत सारे देशों का दिया गया था, यूके लोगों का।
ब्राज़ील के बारे में दिया गया था। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्लाइड में। आइए कुछ सॉल्व करते हैं सवालों को। प्रमुख यमोत्तर कौन है? प्रमुख यमोत्तर का मतलब समझते हैं क्या होता है ना? पृथ्वी को ये जो पृथ्वी है, आइए समझाते हैं आपको। पृथ्वी मेरा मान लीजिए, तो ये जो है 0 डिग्री है ना? ये जो लाइन है पृथ्वी पर, ये जो हम देख रहे हैं, ये मेरा अक्षांश लाइन है और ये है क्या, मेरा देशांतर है। देशांतर है ना? देशांतर है। तो ये जो यमोत्तर जो लाइन है, ये वाला बीच वाली, जिसको ग्रीनविच बोलते हैं, है ना? इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना? जब हम बोलेंगे भारत की, अगर हम मैप करें, बात करें, बोलते हैं 37 डिग्री पूर्व, बोलते हैं ना 37 डिग्री पूर्व, तो 37 डिग्री 1 डिग्री है 4 मिनट से 37 डिग्री पूर्व, है ना? कितने में, नॉर्थ में, तो नॉर्थ आ जाएगा ऊपर वाला पार्ट। और कितना बोल रहा है फिर कि इतना हो गया 97.8 डिग्री पूर्व, ऐसे देता है। ईस्ट वाला में ये वाला पार्ट देता है ना? ऐसे करके 8 डिग्री। ये वाला पूर्व जब हम देखते हैं कहाँ पे लोकेशन है, तो ये भारत निकलता है। इस तरह से देता है कि ईस्ट में ये है। इसी तरह अगर वहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कहीं न कहीं ब्राज़ील का, कि एक द्वीप क्या है, पैसिफिक ओशन में है सेम अक्षांश पर, और एक क्या है, यहाँ पे है 20 डिग्री में, है ना? ये अक्षांश पर। तो फ़र्क क्या है कि वो पूछा गया था नॉर्थ के बारे में पूछा है ना? अगर आइए यहाँ से देखेंगे, अभी सॉल्व करते हैं, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रमुख यमोत्तर में से प्रमुख यमोत्तर का मान क्या होगा, है ना? क्या पूछा है, प्रमुख यमोत्तर का मान क्या होगा, तो बताया था ना ये 0 डिग्री होगा, है? शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है ना? तो ध्रुवों पर पाया जाता है। कहाँ पर, शीत कटिबंध है ना, ये जो नजदीक, तो बताया था ना, ये जो पृथ्वी है मान लीजिए, है ना, बराबर भागों में बटेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा ये साउथ में, ये वाला पार्ट होगा शीत, यहाँ पे नजदीक होगा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है ना? तो कितनी है, 360 देशांतर, ये वाली 360 अक्षांश, ये वाली बात करेंगे, है ना? दक्षिण ध्रुव विरुद्ध स्थित है। दक्षिण ध्रुव विरुद्ध है तो कहाँ पे होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अब इसलिए इसे पूछ रहा है क्योंकि इससे 6 के एनसीईआरटी इसलिए बेसिक चीजें आपसे पूछा जा रहा है। ग्रिड किसका जाल है, तो बताना है अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्तरों का क्या है, ये है, ये वाला जो जाल देख रहे हैं, ये ऐसे करके हम जो देख रहे हैं, ये वाला जाल, इसी को ग्रिड बोलते हैं। क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताया। मकर रेखा क्या है, 23.5 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, साउथ में। भारत का मानक यमोत्तर कितना होगा बताइए, बताए ना अभी, इलाहाबाद में नैनी के पास 82.5 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, है ना? अब देखिए 0 डिग्री यमोत्तर क्यों किस नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है ना? किस नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। चलिए, देशांतरों के बीच की दूरी तरफ घटती है, कहाँ पर घटती है, ये जो देशांतर की जो दूरी है, अभी बताएंगे आपको, ध्रुवों पर घटती है। देखिए कैसे घटती है, जरा देखिए अब कैसे घटती है। ये मैप है, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये क्या हो गया 66.5 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये नॉर्थ पे हो गया, पोल पे, है ना? यहाँ पर भी पोल हो गया। ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये क्या पूछ रहा है, देशांतरों के बीच की दूरी, ये जो देशांतर है, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आके, है ना, यहाँ पे आके, है ना, घट जा रहा है, पोल पे आके घट जा रहा है। देशांतरों के बीच की दूरी लिखेंगे ध्रुवों पर, कहाँ पर, ध्रुवों पर। उत्तर ध्रुव विरुद्ध किस गोलार्ध में स्थित है, देखिए कितना सोलो पूछा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना? तो ये नेक्स्ट क्या पूछा है, देखिए वही ग्रीनविच के समय के बारे में पूछा है ना? नॉर्थ ईस्ट उत्तर साउथ डायरेक्शन के बारे में बता रहा है ना? कुछ खास है नहीं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। तो आइए, तो ये दूसरा चैप्टर था मेरा, है ना, ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा, आइए एक बार शॉर्ट नोट्स में देखें हमने क्या क्या सीखा है।
तो देखे समझते हैं, ये देखें कैसा है। ये पृथ्वी है मेरा, मान लेते हैं ये 0 डिग्री है ना। ये सीखा था ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर बोलते हैं, है ना, इक्वेटर बोलते हैं, है ना, इक्वेटर इक्वेटर बोलते हैं। अभी आपको हम मैप के थ्रू भी दिखाएंगे कैसे होता है, वीडियो बनता है, ठीक है। ये मैंने किताब के थ्रू दिखाया था आपको इसीलिए। और ये ऊपर में क्या है, ये क्योंकि बीच वाले भागों में बांट दिया गया है, इसलिए बीच वाले भागों में मैंने बांटा है, इसीलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना। अभी मैप के थ्रू दिखाएंगे, है ना, मैप के थ्रू आपको दिखाएंगे। तो ये है 0 डिग्री इक्वेटर, बीच वाला पार्ट हो गया, इसको हिंदी में विषुवत वृत्त बोलते हैं। अब देखिए साउथ में आ गया, है ना, साउथ में अगर बात करें, ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको बोलते हैं ना, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, हिंदी में ही देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। देखिए पेन का प्रॉब्लम है थोड़ा इसमें, मकर रेखा बोलते हैं। और ये 66.5 डिग्री है ना, इधर दे दीजिए 66.5 डिग्री, इस तरह यहाँ पर भी 66.5 डिग्री हो जाएगा। और ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, 90 डिग्री साउथ हो जाएगा, है ना। ये हो गया क्या। अब देखिए यहाँ अक्षांश रेखा की बात कर रहे थे, ये वाला जो लाइन जा रहा है ये अक्षांश होगा जाएगा, है ना। और ये देशांतर इसको बोलते हैं, ये, है ना। तो अगर मान लीजिए आपको भारत के बारे में समझना है तो कैसे समझेंगे हम। तो आइए मैप के थ्रू, हालांकि मैप के थ्रू आपको दिखाते हैं कैसे अक्षांश और देशांतर का बारे में प्रयोग करेंगे। ये देखिए इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, आपको दिखाएंगे, देखिए क्या होता है। 0 डिग्री इक्वेटर इसको बोलते हैं। देखिए ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड 0। इसको पूर्व प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। यही चीज दिखा रहे थे आपको, है ना। अब देखिए सेम प्रोसेस आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल का मतलब हुआ क्या कि ध्रुवीय वृत्त, है ना, यानी नॉर्थ में है तो क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, है ना, 66.5 डिग्री, है ना, नॉर्थ में हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल 19 डिग्री। और ये वाला लाइन, ये जो आप दिख रहे हैं, ये ऐसे करके जो नीचे गया हुआ है ये लेटीट्यूड है। ये ऐसे करके जो ऊपर में जो आया हुआ है, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये लॉन्गिट्यूडनल है ना। देखिए सेम साउथ में हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, है ना। यहाँ देखिए ब्यूनस आयर्स राजधानी है, इस पे ये दिखा है, अंटार्कटिका नीचे आ जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आपको यहाँ पे दर्शाना है, क्या चीज आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है, कंटिनेंट के थ्रू दर्शाया गया है ना। अगर हम बात करें, ये मेरा क्या है, एशिया है, एशिया को देखते हैं जरा, है ना। ये मेरा क्या है, एशिया है ना। ये अफ्रीका है ना। ये क्या है, ये यूरोप है, ये नॉर्थन अमेरिका है, ये क्या है, साउथ अमेरिका है ना। ये क्या है, ये सारी कंटिनेंट है, ये ऑस्ट्रिया है जिसको ओशिनिया बोलते हैं, है ना। अब देखिए ये वाली जो रेखा है, ये है, ये 0 डिग्री है, यही क्या है, मेडिटेरियन लाइन है, मेडिटेरियन जो प्राइम मेरिडियन है, यही 0 डिग्री है। इसके इधर वाला साइड में आएंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना, वेस्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं हम लोग, ये ईस्ट वाला हो जाएगा, है ना। साउथ ईस्ट एशिया ऐसे बोलते हैं, अगर हमारे इंडिया से अगर इधर है तो वेस्ट एशिया इसको बोल देते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, तो आपको दिखाने के लिए मैप के थ्रू क्या होता है, ये देखिए यही लाइन के बारे में बोले थे, ग्रीनविच मेरिडियन, मेरिडियन लाइन। पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ऐसे बताया था ना आपको। अब देखिए वेस्ट हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, दो बराबर भागों में जो बांटी है, इसको ग्रीनविच बोलते हैं। तो भारत कहीं ना कहीं कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अगर हम भारत की बात करें, ये वाला पार्ट भारत, है ना, ये यहाँ पे है,
हाँ ये वाला, ये देखते हैं। और जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल का, ये वाला देखिए, इलेक्ट्रिकल लाइन के जो बारे में हम बात कर रहे थे, ये वो इलेक्ट्रिकल लाइन है। ये ऐसे देखिए, देखिए ग्रीनविच टाइम है, थोड़ा ऐसे झुका हुआ है दोस्त, है ना मैप करके देखिए, ये वाला ऐसे घुमा कर इक्वेटर लाइन दिया है, देखिए ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके ही जा रही है, ऐसे करके जा रही है। अगर मैप को आप देखिए कहीं ना कहीं, ये है देखिए लेटीट्यूड, आपको दिखाते हैं, देखिएगा, ये देखिए, ये है ना लेटीट्यूड, नॉर्थन 80 डिग्री 60 डिग्री है ना, 14 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे और अच्छा से समझ में आएगा आपको क्या है, 0 डिग्री है ना, इक्वेटर लाइन है ना, 10 डिग्री, 10 डिग्री अक्षांश है, 20 डिग्री अक्षांश है, 30 डिग्री अक्षांश है, 40 डिग्री अक्षांश है, ये क्या है 10 डिग्री अक्षांश है। अगर देखिए, अगर बात करें कोई आदमी को अगर पूछ रहा है, जैसे उस तरह उसमें पूछा गया है कि एक कोई मान लीजिए आदमी है, जिसका नाम अगर हम बोल रहे किसी के बारे में, अगर मान लिया राजपाल यादव के बारे में ही बात कर रहे हैं, राजपाल यादव अगर पैसिफिक और 20 डिग्री अक्षांश में है, तो 20 डिग्री अक्षांश में है, वो साउथ में है ना। और ग्रेट खल्ली की बात करें, ग्रेट खल्ली कहाँ पे है, वो भी 20 डिग्री में है, लेकिन नॉर्थ में, तो कौन कहाँ पे होगा, है ना। तो देखिए, लेकिन पूछ रहा है क्या ईस्ट के बारे में, तो कि अगर पूछ रहा है 20 डिग्री में, तो ये 20 डिग्री यहाँ, 20 डिग्री यहाँ हो गया, है ना, और ये क्या हो गया 20 डिग्री यहाँ पे हो गया साउथ में, है ना। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है ना। लेकिन अगर पूछेगा ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तो ये यहाँ से पता चला जाएगा। हालांकि दोनों का तो ये पता चल गया कि दोनों कहाँ पे है, साउथ में है, ईस्ट में, कहाँ से पता चलेगा, ये अक्षांश से पता चले। लेकिन ये उसका अगर परफेक्ट लोकेशन जानना है किसी भी चीज़ का, जब हम जीपीएस वाला सिस्टम जब हम इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो यहीं से होता है ना, जीपीएस वाला सिस्टम। अगर पता करना है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तो देखिए ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, तो इसके ईस्ट में अगर हम बात करेंगे, तो ईस्ट नॉर्थ का ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के 20 डिग्री में कहाँ पे है, राजपाल यादव बैठा हुआ है ना। और 20 डिग्री साउथ में क्या है, साउथ के ईस्ट में, साउथ के कहाँ पे है, ईस्ट में कहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ग्रेट खल्ली बैठा हुआ है। अगर साउथ के वेस्ट में अगर बैठा दें, तो साउथ के वेस्ट में हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जानना है, तो आपको देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कंटिनेंट है। तो आइए मिलते हैं आपके साथ, देखते हैं, ये देखिए इसको, इस मैप को देखिए आप, है ना, ये पूरी दुनिया को दिया हुआ है, वर्ल्ड मैप है फिजिकल। तो मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्लासेस में मिलेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।